students, good morning. So we are continuing our chapter number 13, current trends and technologies. We have seen about the RFID, that RFID has three parts: एंटीना, ट्रांसीवर एंड ट्रांसपोंडर. एंटीना जो है वहां पे उसका जो सिग्नल जनरेट होगा, ट्रांसीवर उसको रीड करेगा, एंड ट्रांसपोंडर वो टैग होता है जो चिप जैसा होता है, उसको ट्रांसपोंडर बोला जाता है. जैसे ये हम स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि भाई ऐसा गेट जैसा वहां पे एंटीना जैसा रख दिया, ट्रांसीवर जैसा रख दिया, यहाँ पे टैग लगा दी है किस प्रोडक्ट के ऊपर. जब वो प्रोडक्ट उसके रेंज में आती है तो वो सिग्नल जनरेट होता है उसका और वो रीड करता है उसको. तो इस तरह से RFID वर्क करता है. लास्ट लेक्चर में हमने RFID के बारे में देखा था कि इस तरह से RFID वर्क करता है. बेजिंग समर ओलंपिक गेम्स के अंदर टिकट्स के ऊपर, फूड पैकेजेस सब पे उसमें RFID का यूज हुआ था. फिर एनिमल्स का देखा था हमने कि एनिमल्स के लिए भी, फार्मिंग के लिए जो भी एनिमल फार्मिंग के लिए भी RFID का यूज होता है. तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा. अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है RFID का, कि RFID टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो यूज इन लाइब्रेरी नाउअडेज. It is used in library for tracking the movement of books and theft detection. लाइब्रेरी में बहुत यूज होने लगा है अब तो RFID. जो बुक्स होते हैं, बुक्स जो मूवमेंट हो रही है, ट्रैकिंग जो हो रहा है उसका, बुक ट्रैकिंग करने के लिए, अगर कोई बुक बिना इश्यू के ले जा रहा है एंड थेफ्ट हो रहा है तो फिर उसके लिए डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है. द RFID बेस्ड लाइब्रेरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्मार्ट RFID लेबल्स यूज इंस्टेड ऑफ नॉर्मल बारकोड्स. द RFID रीडर्स जो फिक्स होता है या फिर हैंडेड यूज होता है, एंड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के अंदर उसके ऊपर लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाया जाता है. यूजिंग सच अ सिस्टम अलाउ लाइब्रेरीज टू मैनेज देयर डे टू डे एक्टिविटीज फॉर मोर इफेक्टिवली. डे टू डे एक्टिविटीज उसमें अच्छी हो जाएगी. देखिए इस तरह से है कि भाई जो लाइब्रेरी में पर्सन आता है वो लाइब्रेरी में बुक देखता है, बुक इश्यू करवाता है, बुक उसको चाहे वो बुक वहां से ढूंढ लेगा, बुक की डिटेल भी उसको वहां पे मिल जाएगी. तो जो गेट है, गेट से अगर उसको बिना इश्यू किए, यानी कि सॉफ्टवेयर में बिना एंट्री किए अगर वो गेट से बाहर निकलने की ट्राई करेगा तो उसमें सिग्नल उसका जनरेट होगा, जो बीप बीप ऐसे आवाज आएगी, तो उससे पता चल जाएगा भाई ये विदाउट इश्यू किए बुक को ले जाने की कोशिश कर रहा है, चोरी करने की ट्राई कर रहा है उसको. तो ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस तरह से वर्किंग हो रहा है. To start with, we need paper thin, flexible, smart labels, the size of which may vary as per the need of library. But in most cases, a label approximately 2x2 size will surface. 2x2 साइज का एक RFID का टैग बनाया जाता है उसके अंदर. देखिए इस तरह से RFID टैग होता है. This label is placed on the inside cover of each book in library such that is not obstructed during opening or closing the book. इस तरह से बुक के अंदर रख दिया जाता है, उसके स्टार्टिंग के कवर जो पेज होता है उसके पीछे या इस तरह, ताकि जब बुक आप पढ़ रहे हो या बुक ओपन कर रहे हो तब उसको डिस्टर्ब ना करे, आपको प्रॉब्लमेटिक ना हो आपके लिए. तो इस तरह से 2x2 जैसा कुछ या कोई भी जैसे बुक जैसी बुक होती है उस हिसाब से उसमें RFID टैग डिजाइन किया जाता है, लेबल जैसा डिजाइन किया जाता है और उसको वहां पे बुक के अंदर उसके साथ स्टिक करके रख दिया जाता है. The label has a small antenna and tiny chip that store information about the book, including a unique accession number to identify each entity. जो उसमें एक एंटीना होता है और एक चिप होती है जिसमें बुक की सभी इंफॉर्मेशन, बुक के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर की जाए. बुक का जो आईडी होता है, जो उसका जो नंबर दिया जाता है उसको, वो नंबर होता है, बुक्स की डिटेल्स होती है, ऑथर्स नेम होते हैं, ऐसी थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर करके रखी जाती है. The information contained on microchips in the labels can be read from any place within the library using RFID scanner reader. लाइब्रेरी में अगर RFID स्कैनर रीडर आप यूज करो और कहीं पे भी उसके जो चिप में जो भी डिटेल्स है वो आपको उसके अंदर मिल जाएगी. वी में एडिशनल रिक्वायर्ड अ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम टू ट्रांसफर डिटेल्स ऑफ द लेबल इनटू लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम. वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, अब वाईफाई है या ऐसा कोई भी सिस्टम है वो वहां पे आप यूज कर सकते हो. जो भी डिटेल्स है ट्रांसफर करने लेबल के ऊपर, वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स लाइब्रेरी के अंदर आप उसका जो सॉफ्टवेयर होगा उसके अंदर स्टोर करके रख सकते. देखिए यहाँ से इस तरह से आपको सभी इन्फॉर्मेशन, बुक की जो भी इन्फॉर्मेशन चाहे वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी. The technology when used facilitate easy and faster issue and return mechanism of book. बहुत easy हो चुका है तो issue करना और book return हो रही है उसके अंदर. The use of this technology also reduce the amount of time required to perform circulation operation of the information from read text can be read much faster than the form of barcodes. बहुत ही फास्ट वर्किंग होता है RFID के अंदर. RFID में तुरंत ही उसका जो रीडर होता है वो तुरंत ही वो सभी डिटेल्स उसके अंदर मिल जाएगी आपको, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए. तो उसका पूरा जो सर्कुलेशन है, जैसे आज कोई स्टूडेंट आया है या कोई भी पर्सन आया जो जिसके अंदर लाइब्रेरी का कार्ड है,
वो लाइब्रेरी कार्ड यूज करके कोई बुक इश्यू करवा रहा है, तो आपने उसने वहां पे बुक इश्यू करवाई, अब बुक इश्यू करवाई तो बुक कब रिटर्न करनी है, तो वो सब डिटेल्स यानी सभी डिटेल्स उसके अंदर RFID टैग के अंदर वो सेट करके रख दी जाती है, जिसकी वजह से वो रीडर तुरंत ही रीड करके बता देगा आपको कि भाई इस तरह से उसके अंदर, और बहुत ही फास्ट वर्किंग होगा इसके अंदर। It is also possible to read details of multiple books from one rack at a time without removing them. उसको रिमूव किए बिना, देखिए इस तरह से जो मैंने पिक्चर में दिखा, देखिए रीडर आप लेके घूमिए तो बुक्स में जो रैक में जो जितनी भी बुक रखी हुई है सभी बुक्स के ऊपर जैसे आप रीडर लेके जाओगे तुरंत ही उस जो भी इस बुक के ऊपर रखोगे उस बुक की डिटेल्स मिल जाएगी, यानी आपको बुक वहां से रिमूव करनी नहीं है, निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सीधा रीडर से आप वो रीडर रीड कर लेगा RFID को और बुक की जो भी डिटेल्स है वो आपको मिल जाएगी, यानी तुरंत ही आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको जो बुक चाहिए वो बुक की क्या डिटेल्स और आपको यूज करनी है या नहीं करनी है। Thus, a handheld reader can be moved rapidly across a shelf of books and read all the unique identification information. Handheld होता है, आप हाथ में लेके घूमिए उसको और कहीं पे भी जिस बुक के जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। This further helps in maintaining proper inventory and also allows us to check if the items are out of order. वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको, प्रॉपर इन्वेंट्री स्टॉक जो होता है वो पूरी डिटेल्स आपको उसके अंदर मिल जाएगी, कोई आइटम है जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो चुकी है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको उसके अंदर मिल जाएगी, यानी हैंडहेल्ड रीडर से आप जैसे ही चेक करने जाओगे उस प्रोडक्ट के बारे में, बुक के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, तो उसके रिलेटेड जो कुछ भी डेटा है आपको डेटा यूजफुल है कि नहीं वो पता चल जाएगा आपको। Most of us some point of time must have gone to supermarket. बिग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिसको सुपरमार्केट बोला जाता है। मैनी पीपल विजिट सच प्लेस ऑफ बाइंग प्रोडक्ट्स। अब तो एक ट्रेंड जैसा बन गया है कि भाई अगर कुछ भी प्रोडक्ट खरीदनी है तो सुपरमार्केट में चलते हैं, शॉपिंग मॉल के अंदर चलते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट एग्जिस्ट गेट सच ऑफ सुपरमार्केट यू आर एबल टू हियर अ स्ट्रॉन्ग बीप साउंड। कभी कभी आपने सुना होगा अगर कहीं पे जाते हैं सुपरमार्केट में तो उसका जो गेट होता है, एग्जिट के लिए जो गेट होता है तो वहां पे एक बहुत बड़ी आवाज आती है, बीप करके साउंड आता है। दिस इज सिक्योरिटी मैकेनिज्म इज यूज्ड टू स्टॉप थेफ्ट ऑफ प्रोडक्ट। ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बनाया गया है। जो कोई प्रोडक्ट जैसे उसमें हमने सुपरमार्केट में आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट आप ले लो, वहां से आपने प्रोडक्ट परचेज कर लो, अपने जो भी आपका ट्रॉली है या बास्केट है जिसके अंदर प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपने रख दी, जो भी प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट रखने के बाद आपको क्या करना है, वो प्रोडक्ट आप जाओगे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, पेमेंट पार्ट जहां पे पेमेंट करना है वहां पे आप जाओगे। अब वहां पे पेमेंट के लिए वहां पे RFID टैग जो अगर वो फ्लेक्सिबल होगा यानी कि अगर रिमूवेबल होगा तो वो रिमूव कर देगा या फिर उसका रीडर रीड करके उसको डीएक्टिवेट कर देगा, और डीएक्टिवेट हो जाएगा तो फिर बाद में आप वो जो है वो प्रोडक्ट आप गेट से बाहर ले जाए। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट जो RFID है वो डीएक्टिवेट नहीं हुआ यानी कि एक्टिव है तो उसका जो एंटीना है जो गेट के ऊपर रखा है वो सिग्नल जनरेट करेगा और पता चल जाएगा भाई इसको बिना एक्टिवेट है, डीएक्टिवेट नहीं किया, इट मीन्स कि उसका पेमेंट नहीं हुआ है यानी चोरी की जा रही है इसकी, तो तुरंत ही वो सिग्नल जनरेट बीप बीप ऐसे स्ट्रॉन्ग उसमें से आवाज आनी चालू हो जाएगी। तो इस तरह से ये वर्क करता है उसके अंदर। The products contain a RFID tag which is generally removed by the person who generates the bill. उसके द्वारा जो बिल जनरेट करता है वो रिमूव कर देता है। In case he forgets to remove the tag or some tries to take the things forcibly, the alarm is raised. अगर ऐसा कुछ होता है, अगर वो भूल जाता है रिमूव करना उसको, या फिर अगर वो बिना रिमूव यानी कि उसको बताए बिना यानी कि चोरी करने की ट्राई करे तो तुरंत ही वो अलार्म जो है वो बजने लगेगा उसके अंदर। इस तरह से वो RFID टैग है, वो RFID टैग उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। The product purchasing process in supermarket is often very time consuming. बहुत time consuming होता है कभी कभी। It is compromised of the time spent in corridors, time spent to search the product location and finally the time spent in the checkout queues. आप सुपरमार्केट में गए हो, बहुत डिफरेंट रैक्स होते हैं, आपको जो प्रोडक्ट है आप पूरा घूमोगे उसके अंदर, फिर आपको जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट तो लगता है मुझे जो प्रोडक्ट है वो अभी यहाँ पे नहीं है तो फिर और रैक्स में ढूंढनी पड़ेगी आपको, तो पूरा घूमना पड़ेगा आपको, तो पूरा जो है उसमें पूरा बहुत टाइम स्पेंड होगा उसके ना। और बाद में जब आपने सब प्रोडक्ट ले ली तो फिर वो उसको चेकआउट करने के लिए, बाहर निकलने के एग्जिट करने के लिए, पेमेंट करने के लिए जो गेट्स है उसके वहां पे भी उसको चेकआउट के लिए भी बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई होती है। The RFID technology now also being used to reduce the time of customer spends to buy a product. अब RFID टैग से ये बहुत बड़ा फायदा हो रहा है कि कस्टमर के जो प्रोडक्ट जो खरीद रहा है उसके लिए बहुत टाइम जो वेस्ट हो वो निकल जाएगा यहाँ से।
The supermarket now has shopping cart that has touch screen monitor. शॉपिंग कार्ट जो आ गया, शॉपिंग कार्ट जो ट्रॉली है या बास्केट है वो शॉपिंग कार्ट बोला जाता है उसको, तो उसमें टच स्क्रीन मॉनिटर लगा हुआ होता है. अ क्लाइंट कार्ड, ऑटोमेटिक रीडर, अ पोजिशनिंग ट्रांसमीटर एंड प्रोडक्ट रीडर, ये सब डिटेल्स उसके अंदर होती है. एक क्लाइंट कार्ड जो है, क्लाइंट आप उसको ऑटोमेटिक रीड करेगा. पोजिशनिंग ऑफ ट्रांसमीटर एंड प्रोडक्ट रीडर होता है, तो प्रोडक्ट की डिटेल्स में देखिए इस तरह से ट्रॉली है, तो ट्रॉली के ऊपर ऐसे इस तरह से स्क्रीन लगी हुई है, टच स्क्रीन मॉनिटर. आप उसमें प्रोडक्ट की सभी डिटेल्स मिल जाएगी आपको चाहिए. फॉर एग्जांपल मुझे ये शॉप परचेस करना है, तो शॉप कहाँ पे मिलेगा, तुरंत ही उसके ऊपर क्लिक कीजिए. सैनिटाइजर चाहिए, कुछ भी चाहिए, तुरंत ही उस स्क्रीन जो मॉनिटर है उसके ऊपर सब दिखा भाई यहाँ पे वो प्रोडक्ट रखे हुए, तो आप सीधा वहां पे जाके वो प्रोडक्ट परचेस कर लोगे, वो प्रोडक्ट यहाँ ट्रॉली के अंदर रख दोगे. और सबसे बड़ी बात इसके अंदर कि when the customer arrives at the supermarket, he takes one search card and logs into the market system using the client card. उसको एक client card दिया जाता है, वो client card से उसको login होना होता है उसके अंदर. The system after welcoming the customer display the list of item that she had last purchased. पूरा लिस्ट आ जाएगा. नॉर्मली कभी कभी क्या होता है कि पर्सन जो सुपरमार्केट्स में जाते हैं परचेस करने, तो नॉर्मली जो भी उसको चाहिए वो लास्ट टाइम जो है वैसी ही चीज उसको वापस अगर करनी है तो पूरा लिस्ट लास्ट टाइम उसने जो भी परचेस किया था उसका पूरा लिस्ट उसके सामने आ जाएगा. यानी अगर उसी में से कुछ ऊपर नीचे करना है, जैसे नॉर्मली ग्रोसरीज है या फिर कोई फ्रूट प्रोडक्ट है या फिर ऐसी कोई भी प्रोडक्ट है, शैम्पूज है या सॉप्स है, तो नॉर्मली फॉर एग्जांपल वो वहीं से परचेस कर रहा है, तो लास्ट टाइम उसने जो परचेस किया वो लिस्ट आ जाएगा उसके नाम, मे बी के वही यूज है, फिर उसमें कुछ वेरिएशन हो सकता है. A customer may add more items or remove some items from the list. वो उसमें अगर चाहिए कि भाई मुझे इतनी प्रोडक्ट चाहिए, अब उसमें से अगर मुझे थोड़ी नहीं चाहिए तो उसको रिमूव भी कर सकता है, या फिर उससे भी थोड़ी ज्यादा चाहिए तो उसको ऐड भी कर सकता है उसके अंदर. Then with the help of the cart's navigation system, the customer is directed to the shelves or place where the product is in list can be found. जो भी लिस्ट में प्रोडक्ट है वो उसका पूरा कस्टमर जैसे उसको तो नेविगेशन सिस्टम जो यूज होती है उसके अंदर पूरा डायरेक्शन मिलेगा कि कौन से सेल्स पे जाना है, कौन से प्लेस पे जाना है, जहाँ पे उसको वो प्रोडक्ट मिल जाएगी. वो डिटेल्स प्रोडक्ट की पूरी लिखी हुई होती है कि जहाँ पे जाइए, फॉर एग्जाम्पल 10 नंबर का रैक है वहां पे जाइए, तो 10 नंबर के रैक के ऊपर फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट रखी हुई है, तो आप सीधा वहां पे जाके वो प्रोडक्ट वहां से ले लोगे. तो इस तरह से पूरा लिस्ट में जितने भी प्रोडक्ट है वो पूरी फाइंड करके देगा आपको. देखिए इस तरह से पूरा डिटेल्स उसके अंदर आपको मिल जाएगा, सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, ताकि आपको सब जगह पे ढूंढने के लिए जो टाइम जो वेस्ट होता है वो टाइम वेस्ट नहीं होगा यहाँ पे. As soon the customer places the products in the shopping cart, the system start calculating the amount that needs to be paid by the customer. जैसे ही आप उसके अंदर प्रोडक्ट रखते जाते हो, आपको जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट वाइज जो प्रोडक्ट है आप उसके अंदर ऐड करके जाते हो और रखते जाते हो, तो ऑटोमेटिक उसको रीड करके उसका जो पेमेंट के लिए जो कैलकुलेशन है, जो प्रोडक्ट कैलकुलेशन भी होने लगता है. Once all the purchase is made, the customer has toward the exit. जैसे वो सब परचेज उसका खत्म हो जाए, उसने लिस्ट बनाया कि भाई मुझे इतनी दी प्रोडक्ट चाहिए, 10 प्रोडक्ट चाहिए, 10 प्रोडक्ट का लिस्ट है उसके पास, वो 10 प्रोडक्ट वो वहां से जाके परचेज वो अपने शॉपिंग कार्ट के अंदर रख रहा है, तो तुरंत ही उसकी जो प्राइस है वो भी कैलकुलेट होती जाएगी. और पूरा परचेज जब कंप्लीट हो जाता है तो वो एग्जिट के लिए जब बाहर जाता है, एज ऑल द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द बिल इज ओवर, ही सिंपली नीड्स टू पे द अमाउंट एंड मूव आउट द कॉम्प्लेक्स. जो बिल बनना चाहे, पहले जो ऐसा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को वो RFID रीडर को रिमूव करो या फिर बारकोड रीडर सिस्ट किया तो वो बारकोड से रीड करेगा. जितने प्रोडक्ट आप 50 प्रोडक्ट रीडर सभी प्रोडक्ट को रीड करता जाएगा, उसके अंदर वो कंप्यूटर में एंट्री होती जाएगी. कंप्यूटर में एंट्री होने के बाद उसका बिल जनरेट होगा, बिल जनरेट के बाद जो डिस्काउंट है या जो टैक्सेस है वो सब उसमें ऐड होकर सिस्टम होकर पूरा बिल उसमें जो है, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है. जबकि यहाँ पे ये जैसे लिस्ट आपने पहले से डिसाइड कर ही लिया और प्रोडक्ट आपने ले लिए, तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होकर उसका बिल बन ही जाए, यानी सीधा आपको पेमेंट ही करना है उसके अंदर, और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मैनी एप्लीकेशंस ऑफ RFID हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस टुडे, बट डिस्कसिंग ऑल इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ दिस बुक. बहुत सारे एप्लीकेशन बहुत जगह पे RFID यूज होने लगा. ऐसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई हमने स्टार्टिंग में जब RFID के डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया बेजिंग समर और उसमें टिकटिंग के ऊपर किया गया था, फिर फूड पैकेट्स के ऊपर दिया, फिर एनिमल हस्बेंड्री वाला जो है सिस्टम है उसमें देखा हमने, फार्मिंग एनिमल फार्मिंग से उसके अंदर यूज होता है पूरा, फिर लाइब्रेरी में यूज होता है, फिर शॉपिंग मॉल्स में तो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है. तो इस तरह से बहुत जगह पे इस तरह से RFID का और भी बहुत जगह पे RFID यूज होता है. जैसे जो स्टूडेंट ट्रैक है, जो पर्सन है उस पर्सन को ट्रैक करने के लिए भी RFID सिस्टम से सब यूज होता है. तो वो सब है थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा. अभी इस बुक में इतना अवेलेबल, इतना हम डिटेल्स में नहीं दिया है, तो जो है इतना ये इम्पोर्टेंट है.
देखिए शॉपिंग की जो ट्रॉली है इस तरह से फिर से बताया मैंने। देखिए इस तरह से पूरा मॉनिटर है, उसके अंदर स्क्रीन है, वहां पे आपको जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आप उसमें लिस्ट ले दीजिए। लिस्ट के हिसाब से जो वो आपको डायरेक्ट नेविगेट भी करेगा, यहाँ पे जाके ये प्रोडक्ट ले, सभी प्रोडक्ट आपने ले ली, पूरा बिल भी उसके अंदर तैयार होकर आ जाएगा, सीधा आपको पेमेंट ही करना है। अब तो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम भी पॉसिबल है, तो आप सीधा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम भी उसमें कर, यानी कि वो जो आपका टाइम जो वेस्ट होता था पेमेंट करने के लिए, प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, वो अब इसमें वेस्ट नहीं होगा। सो RFID के बारे में इतना देखा हमने। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आई एम हिमांशु चौहान। थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे। बी सेफ एंड हैप्पी। गुड बाय। हैव अ नाइस डे।